हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने पावर के बारे में पढ़ा था, पावर क्या होता है और उसके टाइप्स वगैरह। आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स। वैसे इक्विलिब्रियम के बारे में हमको थोड़ी बहुत जानकारी पहले से है। इक्विलिब्रियम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड सो ऑन। जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? दो बॉडीज को जब हम आपस में कांटेक्ट में लाते हैं तो हीट फ्लो होना शुरू होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। हीट कब तक फ्लो होता रहता है? जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और जब दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो हम बोलते हैं कि ये दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई हैं। कुछ वैसे ही केमिकल इक्विलिब्रियम में भी होता है। जिस रेट से प्रोडक्ट बनता है, अगर उसी रेट से रिएक्टेंट भी बनने लगे, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। उसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, एक और इक्विलिब्रियम है जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स हैं, एक है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क जीरो होता है। अभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम की मैं बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, बस एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में आगे चल के जब रोटेशन चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी चर्चा हम दोबारा से करेंगे। एनीवेज, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क जीरो। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स हैं, एक को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरे को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में वेलोसिटी जीरो होती है, यानी बॉडी रेस्ट पे होती है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? यानी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यही डिफरेंस है स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम का। अब डिफरेंस, इक्विलिब्रियम स्टैटिक हो या डायनामिक हो, एक चीज कॉमन है कि नेट फोर्स और नेट एक्सेलरेशन, नेट फोर्स और नेट एक्सेलरेशन ये हमेशा जीरो रहना चाहिए। अगर हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को कोई भी टाइप तुम ले लो, वहां पे नेट फोर्स यानी नेट एक्सेलरेशन हमेशा जीरो रहना चाहिए। तो ये क्रिटिकल बात है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स हमेशा जीरो रहना चाहिए और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क हमेशा जीरो रहना चाहिए, है ना। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। यहाँ एफ और ए जीरो है तो यहाँ टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है। यहाँ वेलोसिटी जीरो है, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के और भी तीन टाइप्स होते हैं। वो तीन टाइप्स कौन से हैं? तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के ये तीन टाइप होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये जो तीन टाइप के इक्विलिब्रियम हम देख रहे हैं, ये तीनों इक्विलिब्रियम किसके टाइप्स हैं? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के टाइप्स हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में सिर्फ दो ही टाइप होते हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कोई न्यूट्रल इक्विलिब्रियम नहीं होता। तो ट्रांसलेशनल में ये तीनों भी होते हैं, पर रोटेशन में सिर्फ ये दोनों ही होते हैं। क्यों? क्या वो रोटेशन जब पढ़ेंगे तब वहां देखेंगे। पर अभी फिलहाल बस तुम इतना समझो कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के ये तो दो टाइप हैं ही हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। इनके अलावा और तीन टाइप है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के, और तीन टाइप है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, अब डियर फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या होता है स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लेट्स सी। सबसे पहले मैं ये आखिरी वाले पॉइंट से शुरू करता हूँ, इसे समझने में जरा आसानी होगी। तो डियर फ्रेंड्स, बात यह है कि ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अ बॉडी विच इज अंडर स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये एक बॉडी है विच इज अंडर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये एक बॉडी है विच इज अंडर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या मामला हो रहा है? तो अगर हम इस पॉइंट को देखें ध्यान से तो हमको बात समझ में आएगी।
जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है डियर, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अभी यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा डायग्राम उल्टा बन गया है, डायग्राम उल्टा बन गया है थोड़ा सा डिफरेंस। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में इस तरह से डायग्राम बनेगा ऐसा, और अनस्टेबल में कुछ ऐसा, ठीक है। तो डियर जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी वहां पे बॉडी की क्या होती है, मिनिमम होती है। तो यहाँ पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो हम देख रहे हैं कि इस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, क्योंकि उसके ऊपर तो और कोई पॉइंट नहीं हो सकता, वो हवा में तो नहीं हो सकता फिलहाल। तो भैया इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है, और यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी ना ही मैक्सिमम होती है ना ही मिनिमम होती है ना। यानी कि बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ओके, तो ये तो एक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में हमने समझा। अब कुछ और बातें समझते हैं। देखो, जब भी हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो यहाँ लिखा है कि व्हेन पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, नेट फोर्स एक्ट्स व्हिच ब्रिंग्स बैक द पार्टिकल टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी यहाँ जब हम पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे, इस पार्टिकल को पकड़ के डिस्प्लेस करो, किधर भी डिस्प्लेस कर सकते हो, राइट करो या लेफ्ट करो। तो अगर हम पार्टिकल को डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर एक नेट फोर्स एक्ट करने लगेगा, और वो नेट फोर्स उसको कहाँ लेके जाएगा, वापस से इक्विलिब्रियम की ओर। मान लो यहाँ लाके छोड़ा या यहाँ लाके छोड़ा, तो एक नेट फोर्स एक्ट करेगा जो पार्टिकल को वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर ले जाना चाहेगा। उसी फोर्स को, उसी नेट फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। यानी यहाँ पर हमको एक रिस्टोरिंग फोर्स देखने के लिए मिलेगा। कौन सा फोर्स देखने के लिए मिलेगा, रिस्टोरिंग फोर्स। पर डियर स्टूडेंट्स, जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है यहाँ कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होता। अब देखते हैं यहाँ बॉडी को डिस्प्लेस करने से क्या होगा। तो हम पॉइंट पढ़ सकते हैं, व्हेन पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल व्हिच मूव्स द पार्टिकल अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी यहाँ जब हम पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे थोड़ा सा भी, या राइट या लेफ्ट, तो पार्टिकल को डिस्प्लेस करते ही क्या होगा, डिस्प्लेस करते ही उसके ऊपर एक नेट फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, जो उसको अगर उधर डिस्प्लेस करोगे तो नेट फोर्स उधर लगने लगेगा, और इधर डिस्प्लेस करोगे तो नेट फोर्स इधर लगने लगेगा, जो कि पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से दूर ले जाना चाहेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर ले जाना चाहेगा। ध्यान रहे कि यहाँ भी बॉडी को डिस्प्लेस करने से उसके ऊपर एक नेट फोर्स लग रहा था, और यहाँ भी बॉडी को डिस्प्लेस करने से उसके ऊपर एक नेट फोर्स लगेगा। पर यहाँ जो नेट फोर्स लग रहा है वो बॉडी को वापस लाएगा अपने इक्विलिब्रियम की ओर, या वापस लाने की कोशिश करेगा, और यहाँ जो नेट फोर्स लगने लगेगा वो बॉडी को और उल्टा दूर ले जाने की कोशिश करेगा इक्विलिब्रियम से। तो यहाँ नेट फोर्स बॉडी को पास लाएगा, वापस लाएगा इक्विलिब्रियम पे, और यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो बॉडी को दूर ले जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन से। और यहाँ क्या होगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ तुम बॉडी को अगर डिस्प्लेस करो, थोड़ा भी राइट या लेफ्ट डिस्प्लेस करके छोड़ दें, तो जहां पे भी बॉडी को डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे बॉडी वहीं रह जाएगी। यानी बॉडी को उधर डिस्प्लेस करके यहाँ रख दो या इधर डिस्प्लेस करके यहाँ रख दो, जहां तुम ले जाके छोड़ दोगे बॉडी वहीं रह जाएगी। ना ही इसकी वापस आने की टेंडेंसी होगी और ना ही इसकी दूर जाने की टेंडेंसी होगी। यानी ना ही इक्विलिब्रियम पे वापस आने की टेंडेंसी होगी, ना ही इक्विलिब्रियम से दूर जाने की टेंडेंसी होगी। जहां छोड़ोगे वहीं बॉडी रह जाएगी। तो इसी को हम बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। डियर फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम चाहे कोई सा भी हो, इक्विलिब्रियम चाहे कोई सा भी हो, एक चीज है जो सभी इक्विलिब्रियम में कॉमन है। वो चीज क्या है, आओ देखते हैं। नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो। जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम चाहे कोई सा भी हो, वहां नेट फोर्स हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो क्योंकि ये तीनों टाइप जो ट्रांसलेशनल के ही इक्विलिब्रियम के ही तीन टाइप है, इसीलिए इन तीनों में नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो जब भी हम इक्विलिब्रियम बोल रहे तो नेट फोर्स जीरो लेना होगा। दूसरी बात यह है डियर फ्रेंड्स, अगर तुमको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि जो फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है डियर फ्रेंड्स, फोर्स हमने पढ़ा था माइनस डी यू अपॉन डी एक्स।
ऐसा पढ़ा था हमने कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन में, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस du/dx, ये हमने पढ़ा था। अगर आपको याद नहीं तो आप पलटा के वापस चेक कर सकते हैं मेरे नोट्स। अब क्योंकि किसी भी इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होता है, तो यहाँ पर मैं इस नेट फोर्स को क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। अगर नेट फोर्स 0 कर दूंगा और ये माइनस साइन उधर भेज दूंगा, तो अल्टीमेटली यहाँ से हमको क्या मिलेगा, du/dx इज इक्वल टू 0। इसीलिए यहाँ भी du/dx 0 है, और क्योंकि यहाँ नेट फोर्स 0 है तो यहाँ भी du/dx 0 है, क्योंकि यहाँ नेट फोर्स 0 है तो यहाँ भी du/dx 0 है। इन तीनों केसेस में फोर्स 0 होने की वजह से du/dx भी 0 हो गया। अब du/dx का 0 हो जाना, du/dx का 0 हो जाना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ux ग्राफ के स्लोप का 0 हो जाना। du/dx का 0 हो जाना इसका मतलब है कि ux ग्राफ का स्लोप 0 हो जाना, और यहां भी वही हो रहा है। यानी इन तीनों केसेस में ux ग्राफ का जो स्लोप होगा वो 0 होगा। ux ग्राफ का स्लोप क्या होगा, हाँ, u वर्सेस x, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस दूरी का जो ग्राफ होगा उसका स्लोप इन तीनों केसेस में 0 होगा। अभी हम थोड़ी देर में ग्राफ भी देखेंगे तो तुमको बात और ज्यादा समझ में आ जाएगी कि स्लोप 0 का मतलब क्या हो रहा है, वो भी अभी हम ग्राफ में प्लॉट करके बताएंगे। ठीक है कैसे, तो उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो सारे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, सिर्फ मैंने ना ये वाले पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं किए हैं। अभी इस पे भी मैं आता हूँ, पहले एक बार वापस से देखते हैं। तो यानी इक्विलिब्रियम कोई सा भी हो, सभी में नेट फोर्स 0 और सभी में du/dx 0, यानी सभी में ux ग्राफ का स्लोप 0। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, स्टेबल इक्विलिब्रियम नाम ही बता रहा है स्टेबल है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। अनस्टेबल, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। न्यूट्रल, ना ही मैक्सिमम ना ही मिनिमम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, यानी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो वापस लाएगा उसको, यहाँ भी एक नेट फोर्स लगेगा पर वो दूर ले जाएगा उसको, और यहाँ पे कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा, ना वापस आने की टेंडेंसी होगी ना दूर जाने की टेंडेंसी होगी। तो इतने पॉइंट समझ में आए सबको। अब मैं आता हूं इस चौथे पॉइंट पर। तो यह डबल डेरिवेटिव है ना, यानी डियर फ्रेंड्स d2u/dx² इज पॉजिटिव। अभी इसको मैं थोड़ा आसान शब्दों में बताता हूँ। डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमा और मिनिमा का एक कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल टूल्स में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं थोड़ा हिंट देता हूं यहाँ पे कि किसी भी फंक्शन का जब हम डबल डेरिवेटिव करते हैं, यानी 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसका यानी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को हम 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, किसको 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को, यू को। तो भाई जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को हम डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डबल डिफरेंशिएशन करने से हमको क्या मिलता है, नेबरिंग पॉइंट्स के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है, नेबरिंग पॉइंट्स के बारे में। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि नेबरिंग पॉइंट्स का पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। यानी देखो, जैसे कि मैं यहां बताऊं, अब ये जो हमारी बॉडी है इसके नेबरिंग पॉइंट्स कहाँ है, इसका एक नेबरिंग पॉइंट यहाँ है, एक नेबरिंग पॉइंट यहाँ है। तो इसके नेबरिंग पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी उसके कंपैरिजन में, यानी उस बंदे के कंपैरिजन में उसके नेबरिंग पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है, पॉजिटिव है। और इसके नेबरिंग पॉइंट, इसका एक नेबरिंग पॉइंट मान लो यहाँ है, इसका एक नेबरिंग पॉइंट यहाँ है, तो इसका नेबरिंग पॉइंट क्या है, नेगेटिव है। मतलब इसके जो नेबरिंग पॉइंट्स हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, कम। नेबरिंग पॉइंट नेगेटिव, नेबरिंग पॉइंट पॉजिटिव, नेबरिंग पॉइंट पॉजिटिव, नेबरिंग पॉइंट नेगेटिव, नेबरिंग पॉइंट 0। 0 मतलब ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, यानी जो नेबरिंग पॉइंट्स हैं वो सेम लेवल पर हैं, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। बात समझ में आ रही है इसमें। तो डबल डिफरेंशिएशन करके हमको क्या मिलता है, नेबरिंग पॉइंट्स की जानकारी मिलती है। ये बता रहा है अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि नेबरिंग पॉइंट्स
की पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट से ज्यादा है। डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, मतलब नेबरिंग पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कम है। और अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 है तो मतलब नेबरिंग पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ना ही ज्यादा है ना ही कम है, सेम लेवल पर है। अभी इसको जब मैं ग्राफ में प्लॉट करके बताऊंगा डियर फ्रेंड्स तो कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगर ये कॉपी डाउन करना है तो ये कॉपी डाउन कर लेंगे डियर फ्रेंड्स।